हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे व्हाई डू फॉल इल का सेकंड पार्ट। चलिए उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिसीजेस देखी थी, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट मैपिंग दिखाऊंगी जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है। देखिए, हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग से मैं आपको समरी बता देती हूँ। हेल्थ होती है और एक डिसीज़ होती है, ठीक है। मैं आपको डिसीज़ अच्छे से समझा चुकी हूँ, जिसके अंदर हमारी कोई नॉर्मल फंक्शनिंग सही से नहीं हो पाती है या हम डिस्टर्ब होते हैं किसी की वजह से, और हम लोगों को डिसीज़ का कैसे पता चलता है, उसके सिम्टम्स के थ्रू, ठीक है। हेल्थ क्या होती है, जिसमें हम लोग मेंटली, फिजिकली और सोशली अच्छा बिहेव करते हैं और उसके अंदर कोई डिसीज़ की एब्सेंस होती है, ठीक है। डिसीज़ हमें नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग को डिसीज़ है जो मेन थिंग है, उसके अंदर आपको 4 टाइप्स होते हैं। एक एक्यूट, क्रोनिक, कॉन्जेंशियल और एक होता है एक्वायर्ड, ठीक है। ये 4 टाइप्स होती हैं डिसीजेस के, ठीक है। एक्यूट कौन सी होती है, जो कि लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये थोड़े टाइम के लिए होती है, ठीक है। लेकिन जो क्रोनिक होती है लास्ट फॉर लॉन्गर टाइम और कभी कभी लाइफ टाइम भी, ठीक है। लेकिन जो कॉन्जेंशियल होती है वो प्रेजेंट सिंस बर्थ, यानी कि कॉन्जेंशियल कौन सी होती है, जो कि बर्थ के जब बर्थ से पहले ही हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एक हेमोफीलिया, ठीक है, ये बर्थ से पहले हो जाती है डिसीज़ बच्चों को। एक्वायर्ड डिसीज़ डेवलप्स आफ्टर बर्थ, और ये एक्वायर्ड डिसीज़ ऐसी होती है जो कि बर्थ के बाद होती है, जैसे कि पोलियो है, ठीक है। चलिए, आगे करते हैं। अब देखिए, तो डिसीज़ में आपको मैंने बताया। अब जो एक्वायर्ड हमारी डिसीज़ है, देखिए, ये जो एक्वायर्ड डिसीज़ है ये 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इन्फेक्टियस और एक होती है इन्फेक्टियस, ठीक है। इन्फेक्टियस कौन सी होती है, कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो इन्फेक्टियस डिसीज़ होती है वो एक दूसरे से ट्रांसफर हो जाती है, कम्युनिकेबल होती है, ठीक है। जैसे कि टिटनस, ठीक है। कोरोना वायरस, सबसे मेन तो यही है, आजकल चल रही है हमारी कोरोना वायरस, ठीक है, कोविड-19। नॉन इन्फेक्ट डिसीजेस कौन सी होती है, जो कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और नॉन इन्फेक्टिव कौन सी डिसीज़ होती है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। चलिए, इतना समझ आ गया, आगे क्या करते हैं। अब हम लोग एक बार एक्यूट और क्रोनिक डिसीज़ पढ़ लेते हैं। हाँ, जो हमारी एक्यूट है, दीज लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब जो ये एक्यूट डिसीज़ होती है वो हमें छोटे टाइम तक के लिए होती है, ठीक है। ये बीमारी हमें कम टाइम के लिए हो लगती है, ठीक है। जब बीमारी लग गई तो जल्दी ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आपका एक हो गया कोल्ड लग जाता है, आपको बहुत जल्दी लग जाता है, पता ही नहीं चलता इसका, है ना। कफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी क्रोनिक केस वो क्या होती है, लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा होता है बहुत ज़्यादा टाइम तक होती है, ठीक है। अब जो आगे हमारा कैन कॉज, अब जो हमारी एक्यूट है, कैन कॉज मेजर इफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब ये छोटे से टाइम में बहुत सारे इफेक्ट्स छोड़ देती है बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन जो हमारी क्रोनिक होती है वो धीरे धीरे लॉन्ग टाइम लेती है जनरल हेल्थ को बिगाड़ने में, ठीक है। धीरे धीरे हमारी बॉडी का कोई पार्ट वीक हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। अब जो एक्यूट होती है उसके अंदर क्या होता है, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, हम लोग को टायर्ड फील होते हैं, ठीक है। हम लोग टायर्ड जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। वन फील्स टायर्ड ऑल द टाइम, ऐसा होता है कि हम लोग एक बार हम लोगों को टायर्ड हुआ तो उसका बहुत टाइम तक हम लोगों को टायर्डनेस ही रहेगी, ठीक है। लेकिन एक ही बार होगी। हाँ, अब हमारे एक्यूट के अंदर क्या है, वेट लॉस डज नॉट अकर। अब हमें अगर एक्यूट कोई बीमारी होती है, कोल्ड कफ हो जाता है, हम लोग वीक थोड़ी ना हो जाते हैं, पतले थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन जब एक क्रोनिक डिसीज़ होती है तो हमारा वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल जैसे कॉमन कोल्ड, फ्लू और अस्थमा, ठीक है। और जो हमारी क्रोनिक है उसके अंदर डायबिटीज़ है, कैंसर है, आर्थराइटिस है, ये कुछ ऐसी डिसीजेज है जो कि क्रोनिक है, ठीक है। ये क्रोनिक है और ये हमारी एक्यूट है। चलिए आगे का देखते हैं। अब इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस भी देख लेते हैं एक बार।
ठीक है। इन्फेक्टियस डिजीज़, इट इज़ कॉज बाय द अटैक ऑफ पैथोजेंस। इन्फेक्टियस डिजीज़ किसकी वजह से होती है? पैथोजेंस की वजह से, जो कि इन्फेक्शन किससे होगा? पैथोजेंस क्या बताते हैं आप लोगों को? वर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, और प्रोटोजोन्स, इनसे डिसीजेस फैलती है, तो इनको कहते हैं पैथोजेंस, ठीक है, जिससे डिसीज़ फैलती है इनसे, ठीक है, वर्म से, वायरसेस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआन से, ठीक है, तो ये पैथोजेंस होते हैं। ठीक है। ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इन्फेक्टियस में क्या होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जल्दी से अटैक कर देती है। जैसे अगर आप एक दूसरे से मिलते हो तो आप लोगों को जैसे डिसीज़ हो जाएगी, जैसे कोरोना वायरस है, इसलिए दूरी बना के रखते हो, तो ये इन्फेक्टियस डिसीज़ है, और ये भी पैथोजेंस है क्योंकि वायरस से हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस तो देना नहीं चाहिए, तो कोरोना सबसे बड़ा थी है। आगे बढ़ते हैं। नॉन इन्फेक्टियस, इट इज़ कॉज बाय द इंटरनल फैक्टर्स। अब ये हमारे नॉन इन्फेक्टियस किससे होते हैं? हमारे अंदर के, हमारी बॉडी की वजह से इसमें होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हम लोग कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, हमारी बॉडी में ही कोई जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो गई, प्रोटीन्स की कमी, कैल्शियम की कमी से बोन्स वीक हो जाती हैं, तो ये जो नॉन इन्फेक्टिव चीज़ें हमारी वजह से होती है। और डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है गोइटर। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, हमारा जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि अभी आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा।